नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह, सूचना जैसी भारी भरकम मंत्रालय रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास समेत 6 मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए जितिन प्रसाद को सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी का जिम्मा सौंपा है। सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भूतत्व एवं खनिर्कम, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर और निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य समाप्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, सामान्य प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन, भाषा अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रतिबंध जैसे जिम्मे उन्होंने अपने पास रखे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह, सूचना जैसे भारी भरकम मंत्रालय रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास समेत 6 मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। बात अगर चौधरी लक्ष्मी नारायण की करें तो चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी चुनाव से कुछ ही महीने पहले कांग्रेस से भाजपा में गए जितिन प्रसाद को सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में संयुक्त संघर्ष समिति नगर निगम के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सपा पार्टी के नेता और आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूसुफ मलिक ने अपर नगर आयुक्त के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है, उसको लेकर जल्द से जल्द यूसुफ मलिक की गिरफ्तारी की जाए। बोल रहे हैं हम ना, दोनों मामलों में बोलना। हाँ, क्या मामला है आज ये मामला एक नया परसों से आया है हमारे सामने कि यूसुफ मलिक ने जो हमारे अपर नियुक्त को धमकी दी है आके, और ये कहा कि तेरी कोठी सील करता हूँ, तूने मेरे दामाद की कोठी सील करा दी है, और गंदी गंदी गालियाँ जो मैं यहाँ आपके मीडिया के सामने नहीं बोल सकता। जान से मारने वगैरह की धमकी दी गई है और उनका बड़ा अपमान किया गया। दूसरा, सफाई कर्मचारियों का धरना आंदोलन तो चल ही रहा है। परसों पल्ले रोज भी था, इतवार की वजह से हम लोग वो हो गए थे। अब दोबारा हम यहाँ धरने पर अनिश्चितकाल बैठेंगे दोनों मांगों को लेकर। एक तो ये कंपनी जो सफाई की कोई कंपनी आ रही है वो वापस जाए और 15-15 हज़ार रुपये दिए जाएं, और अपर नियुक्त का जो अपमान हुआ उस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी को लेकर के आवाज उठाइए, क्या वजह अब तक पूरी नहीं हो रही? देखिए, ऐसा है, लापरवाही कर रहे हैं। अभी हमारे नारे में, डंडे में अभी दम ना आ रहा है, दम आ जाएगा तो खत्म। सपा नेता की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आप लोग क्या? तो हम हड़ताल पर जा ही रहे हैं। क्लियर है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो सफाई कार्य बंद और दफ्तर बंद करा देंगे। बहराइच में मोटरसाइकिल सवार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बहराइच के हुजूरपुर थाना अंतर्गत गेटिया पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर दोनों युवकों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवकों का नाम
हर्षित गुप्ता और सुमित कुमार बताया गया है। दोनों युवक मोटरसाइकिल से कैसरगंज की ओर आ रहे थे, तभी गेगठिया पुल के निकट एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी है। आपको बता दें, बहराइच में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां मोटरसाइकिल सवार को एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी है, जिससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि बहराइच के हुजूरपुर थाना अंतर्गत गेगठिया पुल के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर दोनों युवकों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों ही युवकों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक युवकों का नाम हर्षित गुप्ता और सुमित कुमार बताया जा रहा है। दोनों युवक मोटरसाइकिल से कैसरगंज की ओर आ रहे थे, तभी गेगठिया पुल के निकट एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की छानबीन में जुटी हुई है। अमरोहा में आज भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय बैठक की गई। इस बैठक में गन्ना किसानों की समस्याओं के निवारण की चर्चा हुई, जिसमें गन्ने के भुगतान को लेकर सरकार ने वादा किया था कि गन्ने का भुगतान सिर्फ 15 दिन में किया जाएगा। साथ ही आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के भी तरीके पर चर्चा हुई। इस दौरान जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह ने बताया कि हमारी मांग है कि ब्लॉक स्तर पर गौशाला का निर्माण हो और आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिल सके। साथ ही सतपाल सिंह ने यह भी बताया कि हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है और 1 महीने के अंदर समस्याओं का निदान करने की मांग की है। आप बता दें कि अमरोहा में आज भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय बैठक की गई। इस बैठक में गन्ना किसानों की समस्याओं के निवारण की चर्चा हुई, जिसमें गन्ने के भुगतान को लेकर सरकार ने वादा किया था कि गन्ने का भुगतान सिर्फ 15 दिन में किया जाएगा। साथ ही आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के भी तरीके पर चर्चा हुई। इस दौरान जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह ने बताया कि हमारी मांग है कि ब्लॉक स्तर पर गौशाला का निर्माण हो और आवारा पशुओं से किसानों को निजात मिल सके। साथ ही सतपाल सिंह ने यह भी बताया कि हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है और 1 महीने के अंदर समस्याओं का निवारण करने की मांग की है। मैं सत्यपाल सिंह, जिलाध्यक्ष अमरोहा से भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ। आज नौगामा सादात तहसील पर ये हमारी मासिक सभा चल रही है। इसमें हमारी विभिन्न समस्याओं को लेकर ये बैठक की जा रही है कि 1 महीने के अंदर जो हमारी किसानों से समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को बुलवाया जाता है और बैठ करके समाधान किया जाता है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं मुख्य है आपकी? जैसे कि अब गन्ने का सीजन चल रहा है। गन्ने के सीजन में जो सरकार है हमारी बनी हुई, तो उसमें ये तय हो गया था कि 14 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान करेंगे, लेकिन 1 महीना पीछे, कहीं 2 महीना पीछे, इस तरह से जो मिल चल रही है और 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात इन्होंने अभी तक नहीं किसानों तक पहुंचाई और 2 महीना 3 महीने तक पीछे रह जाती है। दूसरा मुद्दा हमारा ये आता है कि जो आवारा पशु हैं, छूटे हुए पशु हैं, वो किसानों का इतना नुकसान कर रहे हैं कि जो हमने बहुत लागत और मेहनत के साथ में खेती पाली है, मेहनत लगा करके रात दिन उसको रखा रहे हैं, खेत में एक मंडैया जी डाल के, चारपाई डाल के रखा रहे हैं और वो खा जाते हैं पशु, और जो खाने से जाते हैं वो खून करके उसका नुकसान। बलरामपुर में रात 11 बजे भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने से कई जरूरी पेड़ों के साथ साथ वनों में रहने वाले जीव जंतु भी आग की लपेट में जलकर खाक हो गए हैं। वहीं बहराइच में लगी भीषण आग की जानकारी सेमरसोत के अधिकारियों को हो चुकी है, लेकिन आग लगे लगभग 12 से 15 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से आग पर काबू पाने के लिए और लगी आग को देखने अभी तक कोई नहीं आया है। वन विभाग की इस लापरवाही से सैकड़ों वृक्ष और जीव जंतु अपनी जान गंवाने पर मजबूर हो गए हैं।
आपको बता दें कि बलरामपुर के सेमरसोत अभयारण्य के अंदर रात 11 बजे से भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि आग लगने से कई आवश्यक पेड़ों के साथ साथ वनों में रहने वाले जीव जंतु भी आग की लपेट में जलकर खाक हो गए हैं। वहीं अभयारण्य में लगी भीषण आग की जानकारी सेमरसोत अभयारण्य को अधिकारियों को हो चुकी है, लेकिन आग लगे लगभग 12 से 15 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन वन विभाग की ओर से आग पर काबू पाने के लिए और आग को देखने के लिए अब तक कोई नहीं आया है। वहीं वन विभाग की इस लापरवाही से अभयारण्य के सैकड़ों वृक्ष और जीव जंतु अपनी जान गंवाने को मजबूर हो गए हैं। बांदा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार के चलते एक कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गिवरा थाना क्षेत्र के करावल पुलिस में तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जोरदार टक्कर के चलते कार में मौजूद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक 12 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि बांदा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार के चलते एक कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। गिरवा थाना क्षेत्र के करावल पुलिस में तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वहीं जोरदार टक्कर के चलते कार में मौजूद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक 12 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल किशोरी को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। लखीमपुर खीरी में एक युवक को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल शराफत अली नाम का युवक गांव से सटे जंगल के किनारे मवेशियों को चराने गए थे, जहां पर घात लगाए एक बाघ ने उनको मौत के घाट उतार दिया है। जब देर शाम तक युवक घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। अगले दिन उन्हें युवक का अध शव जंगल में पड़ा मिला, जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में एक युवक को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया है। शराफत अली नाम का युवक गांव से सटे जंगल के किनारे मवेशियों को चराने गया था, जहां पर घात लगाए एक बाघ ने उस पर हमला किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। जब देर शाम तक युवक घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद परिजनों ने छानबीन शुरू की। अगले ही दिन उन्हें युवक का आधा खाया शव जंगल में पड़ा मिला, जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। एटा के गोशलपुरा गांव में रविवार को दो पक्षों के बीच में खेत में पानी के निकास को लेकर लड़ाई हो गई, लेकिन वो पानी का विवाद संघर्ष में बदल गया, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग होने लगी। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से 12 वर्षीय किशोर विवेक को गोली लग गई। गोली लगने के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि विवेक की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने हायर सेकेंडरी रेफर कर दिया है। साथ ही घायल किशोर का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण भी कराया है। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र, ये CSC अलीगंज है, यहाँ एक बच्चा है जिसको चोट लगी है, आप लोग लेके आए, मामला क्या है ये? सर मेरा भाई है, चाचा का लड़का है। तो सर सुबह सुबह मैं अपनी भैंसों को चारा डाल रहे थे, तो उधर से फायरिंग की आवाज़ आई पिंजरी और परतपुरा की तरफ से। तो मेरे गांव के नज़दीक का मामला था, ये पास में ही। तो ये बच्चे शायद देखने गए होंगे या खेल रहे होंगे उधर पहले से। तो मेरी बहन भाग के आई वहाँ से, बोला भैया भाग के चलो, उसके भूरे के गोली लगी। इसका नाम भूरा है, भूरा बोलते हैं, वैसे विवेक नाम है। और तो मैंने जैसे ही मौके पर पहुंचा, इसकी हालत मैंने बहुत ज़्यादा गंभीर देखी, बाएं पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने तुरंत ही वापस लौट के घर आए, घर से बाइक उठाई, अपनी बाइक पर बैठाल के, और मैं और एक लड़का गांव का लेकर के तुरंत जसरतपुर थाने आए। थाने से मुझे एक लेटर बना के दिया गया, वहाँ से मुझे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया है। तो अभी कैसी हालत है उसकी? अभी हालत सर वही सेम हालत है, पट्टी साहब डॉक्टर साहब लोगों ने कर दी है। फिलहाल मैं इसे एटा के लिए ले जा रहा हूँ। क्या लग रहा है कि ये विवाद किस बात को लेकर हुआ होगा? विवाद सर वही है, और तो कोई विवाद ही नहीं है। जैसे हम लोग खेतों पे के फरियाई बीन के ले आते हैं, तो जिस वजह से ये लोग कहते हैं कि तुम समाजवादी लोग हो और तुम्हें हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसी वजह से हुआ है। और तो कोई पुराना वही केस वही नहीं हम लोगों। सहारनपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू से गर्दन रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने हत्या में गिरफ्तार कर लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।